हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके हालेलुया हम यूथ मीटिंग में शामिल होने के लिए प्रभु ने मौका अनुग्रह दिया है। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। आज का उपवास की प्रार्थना दिनों में यूथ अलाइव में हम शामिल होने के लिए अनुग्रह दिखाया परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया स्तोत्रम। प्रार्थना करके और आगे बढ़ेंगे हम लोग ने। प्रेज गॉड। हालेलुया। आंख बंद किससे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारी सृष्टि को सृजन किया है पप्पा। ओ हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम, यहोवा निस्सी परमेश्वर, यहोवा एल शद्दाई, यहोवा हालेलुया शालोम परमेश्वर। यीशु मसीह नाम में हालेलुया आपका एकलौता पुत्र को हमारे लिए भेजा है प्रभु। ओ यीशु मसीह की बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह की पवित्र लहू के द्वारा ओ हमको रक्षा किया है प्रभु। धन्यवाद। उद्धार दिया है प्रभु। धन्यवाद। हालेलुया। आपके पवित्र मार्गों में बढ़ने के लिए, आपके राज्य में आने के लिए, सदाकाल आपके साथ रहने के लिए कृपा मौका यीशु मसीह नाम में दिया है प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद धन्यवाद। ओ पप्पा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पप्पा। इम्मानुएल परमेश्वर हमारा साथ है पप्पा। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। ओ हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। ओ रिबा खराबा शिवा बाबा बाबा। आज का जवानियों का मीटिंग आपके हाथ में हम सौंप रहा हूं प्रभु। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए पप्पा। ओ गानाओं में, आराधनों में, वचनों में, सब बातों में परमेश्वर यीशु मसीह आप महिमा पाइए प्रभु। परमेश्वर यीशु मसीह नाम में यीशु आप महिमा पाइए, आपको महिमा मिले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपकी ओर से आया हुआ बातों से तृप्त कीजिए, कार्यों से तृप्त कीजिए, जवानियों को प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु। आपके हाथ में हम सौंप रहा हूं प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा
एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, अभिषेक कर दे मुझे तेरे रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे, अभिषेक कर दे मुझे तेरे रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरे नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे,
हालेलुया, स्तोत्रम। आराधना के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। थोड़ा समय हम लोगों ने प्रार्थना करेंगे इस समय में। हालेलुया हालेलुया। सब जन आंख बंद करके सिर झुका के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जवानी लोग चारों तरफ से आने के लिए, हालेलुया। एक जन भी नष्ट नहीं होना चाहिए हमारा एरिया में। ओ हालेलुया। हमारा अड़ोस पड़ोस में, दोस्तों में, हालेलुया। ओ मोसेस ने फरो से बात किया है, हालेलुया। ओ स्त्रियों को, पुरुषों को, बच्चों को, जानवर को भी, हालेलुया। ओ वहाँ से निकल कर वहाँ से लेके गया है, ओ वहाँ से लेके गया है, मिस्र से लेके गया है। वैसे ही हम यहाँ जवानियों को, हालेलुया, परमेश्वर की राज्य में लेके जाना चाहिए। हालेलुया। ओ प्रार्थना करेंगे, बोझ से प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में प्रभु, नासरी यीशु मसीह नाम में प्रभु, जवानी को आपके हाथ में सौंप रहा हूं प्रभु, और अड़ोस पड़ोस लोगों में प्रभु, दोस्तों में प्रभु, हालेलुया। ऑफिस में, कॉलेज में, बिजनेस की जगह में प्रभु, रिलेटिव्स में प्रभु, हालेलुया। और अड़ोस पड़ोस लोगों में, हमारे सोसाइटी में जवानियों को याद कीजिए प्रभु, स्त्रियों को प्रभु, लड़कियों लोगों को, लड़का लोगों को याद कीजिए पापा, यीशु मसीह नाम में प्रभु। आपके उन्नत राज्य में, हालेलुया, शाश्वत राज्य में, बहुतायत आनंद की राज्य में, हालेलुया, सदाकाल रहने के राज्य में, ओ आपके उद्धार की सुसमाचार में, आपकी कृपा में, आपकी सच्चे मार्ग में जवानी लोग आने के लिए, ओ स्थिर होने के लिए सहायता कीजिए। हालेलुया हालेलुया। ओ रबा शिबा खराबा रिबा बाबा 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 बाबा, नासरी यीशु मसीह नाम में, नासरी यीशु मसीह नाम में, नासरी यीशु मसीह नाम। जवानी लोगों को प्रभु ऊपर आपकी अनुग्रह दे रहा है प्रभु, आत्मा अभिषेक दीजिए प्रभु, जवानी लोगों के ऊपर आत्मा अभिषेक, आत्मा अभिषेक, आत्मा अभिषेक, आत्मा अभिषेक से भर दीजिए, जवानियों के ऊपर आत्मा अभिषेक से भर दीजिए। और रिबाकारा बाला बाले बार दर्शन दीजिए प्रभु। ओ हालेलुया। उन लोगों का बीच में बोझ से सेवा करने के लिए हमारा अंदर बोझ दीजिए प्रभु, जवानी लोगों के लिए बोझ दीजिए। ओ प्रार्थना करने के लिए बोझ, सुसमाचार सुनाने के लिए बोझ, दो काम करने के लिए, प्रार्थना और सुसमाचार सुनाने के लिए बोझ, यीशु मसीह नाम में दीजिए प्रभु। यीशु 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 मसीह नाम में, नासरी यीशु मसीह नाम में जवानी लोग प्रभु, हालेलुया। ओ जवानी लोगों को रक्षा कीजिए, उद्धार दीजिए, पवित्र लहू से शुद्ध होने के लिए, पवित्र यीशु के लहू में शुद्ध होने के लिए जवानी लोग यीशु मसीह नाम में आने की कृपा दीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। शबा बाबा 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 रेबा खराबासी बाबा बाबा बाबा, यीशु मसीह नाम में प्रभु। ओ नासर यीशु मसीह ने पूरा हाल जवानी लोगों से भर दीजिए, जवानियों को मीटिंग में पूरा हाल जवानी लोगों से भर दीजिए पापा, यीशु मसीह नाम में आपके अभिषेक की द्वारा, आपकी सामर्थ्य की द्वारा, आपकी पुनर्धान की शक्ति की द्वारा, पुनर्धान की बल की द्वारा, पुनर्धान की शक्ति की द्वारा, यीशु मसीह नाम में, यीशु लहू में जो शक्ति है उस शक्ति की द्वारा जवानी लोग यीशु मसीह नाम में चारों तरफ से आ जाए, स्थिर हो जाए, सदा कल प्रभु की राज्य में स्थिर हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पापा। हालेलुया। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे जवानी मीटिंग के लिए। अक्षरा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हो प्रभु इस पापा इस समय के लिए। मैं प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हम सब जवानों को प्रभु आपकी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु आपने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपके वचन सुनने के लिए प्रभु आपने हमें मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सिस्टर जी को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, आपके पवित्र आत्मा से भरकर इस्तेमाल कर प्रभु। इधर आए हुए हर एक जवान को प्रभु आपके वचनों के द्वारा तृप्त कर पिता परमेश्वर। इस पिता परमेश्वर जो नहीं आए प्रभु उन सबको तू लेकर आ प्रभु। इस पापा और
और आए हुए हर एक को तू तृप्तता दे पिता परमेश्वर। आदिम प्रभु हर एक जवान से प्रभु आप बात करे पिता परमेश्वर प्रभु। हम सबको मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपते, हमारे माइंड को, सोच विचार को प्रभु, हमारे बॉडी को प्रभु आपके वश में लेकर चला प्रभु। इस समय को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ, मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु महिमा महिमा
महिमा महिमा हो तेरी यीशुवे, महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ यीशुवे धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। Thank you, Daddy. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you for your grace, Jesus. Hallelujah. अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर दयालु खुदा धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपको ही सारे गौरव आदर महिमा प्रभु। हालेलुया। आपका नाम ऊंचा बढ़े। हालेलुया। आपको ही महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। ये समय में हम लोग वचन में जाएंगे प्रभु का हालेलुया महिमा होने के लिए, प्रभु हमें आत्मिक जीवन में बढ़ाने के लिए, प्रभु को राज्य के लिए हमें तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा आज दिन हमें कौन से गहने देंगे देखेंगे। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर क्यों आया है इस धरती पर? हाँ, ये चेले भी है और कुछ वर्णन किया गया है। वर्णन को बताइए, वर्णन बताइए। बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वेरी गुड। और वेरी गुड। क्या है हम लोग? हाँ, तो पवित्र आत्मा का भी बोलिए काम क्या है? पवित्र आत्मा का काम, यस, पवित्र आत्मा क्यों आया है? दुल्हन को सजाने के लिए आया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा इस धरती पर इसीलिए आया कि दुल्हा आने वाला है जल्दी से जल्दी बादलों पर, तो दुल्हन को तैयार करने या दुल्हन को सजाने के लिए आया। तो सजाने के लिए क्या अवसर पड़ता है? क्या अवसर पड़ता है दुल्हन को सजाने के लिए? हाँ, एक दुल्हन को सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाएंगे तो क्या क्या लगता है उन्हें? हाँ, वो ब्यूटिशियन ही हमारा पवित्र आत्मा है। और गहने लगती है, अच्छा वस्त्र लगता है, शादी का वस्त्र लगता है ना? हाँ, ये सारे बातें इसमें छुपी हुई है। हालेलुया। यस, आज दिन इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पवित्र आत्मा हमें कुछ गहने देने के लिए तैयार है। तो कौन है पाने के लिए उसे? हालेलुया। यस, गहने से सजाने के लिए कुछ गहने पवित्र आत्मा हमारे बीच में लेकर आया है। उस गहने को पहनने के लिए कितने लोग तैयार है? सिस्टर जी, यहाँ तो गहने नहीं दिख रही है, मैं कैसे पहनूँ? बाहर जाऊँगी तो मुझे बहुत सारे गहने मिलती है। जब मेरी शादी के टाइम आएगी तो मैं दुल्हन बनूंगी, तभी तो बहुत सारे गहने आते, वो गहने पहनूंगी, ये नहीं पहनूंगी। ऐसे कोई बोल रहे? बोलने वाले हैं? नहीं ना? यस, हालेलुया। तो पहनेंगे जो पवित्र आत्मा, क्योंकि इस धरती पर जो दुल्हन की गहने पहने या नहीं पहने। हालेलुया। 49 भजन संहिता में ऐसा लिखी होती है, इस संसार की धन, क्या होता है? संसार की धन उसी के साथ नष्ट हो जाता है। किसके साथ? जिसका है उसके साथ। हालेलुया। वो किसी को भी बचाता नहीं है। उनके धन दौलत गहने सोना चांदी, हाँ, जो कुछ भी है उन्हें बचाता नहीं है, मगर हालेलुया मेरी आत्मा को पाताल से बचाया मेरा परमेश्वर बलिदान देकर करके भजन संहिता में हालेलुया भक्त लिखता है। हालेलुया। सच में हालेलुया इस धरती का गहने पहनेंगे या नहीं पहनेंगे उससे कुछ फायदा तो नहीं है, मगर ये गहने पहने के वजह से अनंत काल का जीवन हमारे जीवन में। हालेलुया। यस, आइए इस समय तो हालेलुया प्रेरितों की किताब, प्रेरितों का किताब उसका 16 अध्याय का ओके, यहोशू का किताब निकालेंगे। यहोशू का किताब उसका 5वां अध्याय 1 वर्ड पढ़ेंगे। यहोशू का किताब उसका 5वां अध्याय में पहला वचन। पढ़ी जो कोई निकाला। पेज नंबर 266। हाँ, जब यरदन के कहाँ पश्चिम की ओर रहने वाले यमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना कि
यहोवा ने इज़राइलों का पार होने तक उनके सामने से यरदान का जल हटाकर सूखा रखा है। तब इज़राइलों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी ना रहा। हालेलुया। यस, प्रार्थना करते हैं। पापा, धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज के इस वचन के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद। आप हमसे बातें कीजिए प्रभु, आपके वचनों से तृप्ति कीजिए, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। यस, हालेलुया। हाँ, प्रभु के अनुग्रह से हम गए हफ्ते सीखे थे, क्या बात सीखे थे? क्या ना, क्या मतलब कौन सा विषय बोलिए? डिलीवरेंस, है ना? कहाँ से डिलीवरेंस उनका हुआ है? और मरुभूमि से उन लोगों का 40 साल थे। ये 40 साल का उस अवस्था से, बोलना है तो हटेली की अवस्था से उन लोगों को एक छुटकारा मिला, कभी योरदान को पार करने की वजह से। जो योरदान उनके सामने एक रुकावट के समान है, उसे प्रभु ने दुबागा करके, हालेलुया, उन लोगों को वहाँ से छुटकारा देकर कनान देश में प्रवेश किया है। हालेलुया। उधर तक हमने प्रभु के अनुग्रह से सीखे हैं 3rd और 4th अध्याय, है ना? तो आज दिन हम लोग 5th अध्याय में देखेंगे कि 5th चैप्टर में हम देखते हैं पहला वचन क्या लिखी गई है। वो लोग योरदान नदी पार करके कनान देश में प्रवेश किया। प्रवेश करने का ये बात किसने सुना है? कनान देश में अभी तक जो लोग रह रहे हैं, जो राजा रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, जो जातियां रह रहे हैं, उन सभी को ये पता चला, क्या पता चला? कि योरदान उन लोगों के लिए क्या हो गया है? दुभागा हो गया। परमेश्वर इज़राइलों के सामने क्या किया है? योरदान नदी को पार, मतलब दुभागा कर दिया है। किसके लिए? कनान देश में प्रवेश होने के लिए। ये बात जब उन लोगों ने सुना, पहले से इन लोगों का डर क्या हो गया है? और ज़्यादा बढ़ गया है। पहले उन लोगों का डर बोलना है तो 105 है, अभी 200 हो गया है। हालेलुया। अभी वो लोग कांपने लगे हैं। इज़राइल का वो शब्द सुनते, इज़राइल, ऐसे इस शब्द सुनते ही उन लोगों के अंदर कांप शुरू हो रही है। हालेलुया। ऐसे स्थिति में कनान देश के लोग आ गए हैं। हालेलुया। तो ऐसे परिस्थिति में एक परिवार बहुत खुशी से है। कहाँ? कनान देश के ही लोग में एक परिवार बहुत खुशी से, बहुत आनंद से, बहुत मगन हो रहा है। कोई बोल सकते हो कौन सा परिवार है? वेरी गुड। कौन? राहाब का परिवार मगन हो रहे हैं, खुशी हो रहे हैं। क्यों बोलिए? क्योंकि मुझे ले जाने के लिए कौन आने वाला है? मेरे दुल्हा आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, संसार के लोगों को धरती का अंत होने वाला है, ये पृथ्वी का अंत होने वाला है। हाँ, 2020 में, 2022 में, 2050 में, हाँ, अंत हो जाएगा। ये शब्द सुनते किसको डर लग रहा है? आपको डर लग रहा है? डर लगता है, मैं जानती हूँ। सिस्टर, ऐसे होने वाला है। सिस्टर बादल गरज रही है। सिस्टर, मैं एक बात बोलूँ, बादल गरजती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया, ये संसार तो नष्ट होना ही है। इस पृथ्वी को क्या होना चाहिए? नाश होना ही है। प्रभु का वचन ऐसा लिखी होती है, जब पृथ्वी का नाश नजदीक होती है तो उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है अपने दुल्हन को ले जाने के लिए। हालेलुया, यस, हालेलुया। तो ऐसे ही हम लोगों को कैसे रहना है? आनंद से रहना है कि कौन आने वाला है? मेरे दुल्हा आने वाला है मुझे ले जाने के लिए। हालेलुया। इस संसार के लोग डरते हैं, हमको क्यों डरना है इस बात से? हालेलुया। हमारे अंदर दुख रहता है। किस बात से दुख रहता है? हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे परिवार के कुछ लोग विश्वास में नहीं आए हैं, उसके वजह से हमें दुख तो लगता है, मगर अंदर तो एक मगन होने के अनुभव हमारे अंदर होना चाहिए। डर नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर डर आया, भयभीत आया कि मतलब यीशु मसीह बादलों पर जल्दी से जल्दी आने वाला है शब्द सुनकर, या ये पृथ्वी नाश हो रहा है, नष्ट होने वाला है, ये शब्द सुनकर हमारे अंदर डर आ रहा, तो उसका मतलब है कि हम लोग तैयार नहीं है प्रभु की आगमन के लिए। हालेलुया। कितने लोग डर रहे हैं? कितने लोग तैयार हैं?
सच में आपके मुंह में ऐसा नहीं लग रही है? तैयार है? आज भी यीशु मसीह इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग परिपूर्ण रीति से तैयार नहीं हुआ कुछ कुछ बातों में। सच में हालेलुया, जब हम पाप करते ही रहे, जब हम पाप की सोच करते ही रहे, उसी समय में यीशु मसीह बाथरूम पर आता तो हमारा स्थिति क्या होगा? यस, हालेलुया। यीशु मसीह कितना प्रेमी है हमारे लिए, वो और भी इंतज़ार कर रहा है। प्रभु का वचन ऐसा लिखी होती है कि हम सोचते हैं ना, क्यों यीशु मसीह बोल रहा है कि आएगा 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 आएगा, क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, आएगा, ज़रूर आने ही वाला है। क्यों नहीं आ रहा है पता? क्योंकि वचन में ऐसा लिखी होती है, एक शब्द ऐसा लिखी होती है कि हमारा संख्या परिपूर्ण होने तक प्रभु इंतज़ार कर रहा है। अन्य जाति का संख्या, अन्य जाति का संख्या, क्योंकि अभी तक इजराइल लोगों का, अभी अन्य जाति के ऊपर परमेश्वर ने मन लगाया। अभी हम लोग अन्य जाति के लोग प्रभु को जान रहे हैं, उद्धार पा रहे, यीशु मसीह के लहू से हम धो पड़ रहे, बपतिस्मा ले रहे, प्रभु की राज्य के लिए हम तैयार हो रहे। ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही है। तो ऐसे हमारे जैसा और कई लोग हैं कि परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभु ने पृथ्वी बनने से पहले ही नियुक्त किया लोग। हालेलुया। उन लोगों के लिए क्या कर रही है परमेश्वर? इंतजार कर रहा है उन लोगों के लिए। यस, वो संख्या जब परिपूर्ण होती है तो यीशु मसीह बादलों पर आ जाएगा। हालेलुया। आप जानते हो, जब यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह धरती पर आएगा, एक कुंवारी के गर्भ में से जन्मेगा, यीशु मसीह कुंवारी के गर्भ में जनेगा, ऐसा कई सालों से प्रवचन आती रही है। बोला है तो कहाँ, नोवा पहले से, आदम और अव्वा के टाइम में ही परमेश्वर ने एक वादा कर दिया है कि स्त्री के गर्भ से आएगा, वो क्या करेगा? हाँ, तेरे सिर को कुचलेगा, तू उसे एड़ी को डसेगा, है ना? ये वादा तब से, ये वादा बाद में और कुछ वादा बोला है तो कौन प्रभु के साथ चला? कौन? हानोक भी प्रवचन दिया है कि यीशु मसीह आएगा। हानोक ने भी प्रवचन दिया। उसके बाद में कई भविष्यवक्ता ने प्रवचन दिया। एशिया भविष्यवक्ता, यिर्मयाह भविष्यवक्ता, एहezकेल भविष्यवक्ता, ऐसे कई प्रकार के भविष्यवक्ताओं ने प्रवचन देते आए हैं। मगर कई लोगों ने इंतजार किया कि हमारे समय में हो जाएगा, यीशु मसीह हमारे समय में आएगा। एक वचन ऐसा लिखा है, अब्राहम ने भी इंतजार किया है यीशु मसीह का उस जन्म के बारे में। मेरे समय में यीशु मसीह जन्मेगा कुंवारी के गर्भ में से, ऐसा कई लोग ने इंतजार किया। मगर प्रभु के अनुग्रह से हमारे समय में यीशु मसीह का हालेलुया प्रत्यक्षता हमें देखे है। हालेलुया। हाँ, हम नहीं देखे मगर हम यीशु मसीह को जानते हैं। मगर पहले दिनों में यीशु मसीह के वचनों को, यीशु मसीह के बातों को पहले दिनों में नहीं जानते थे, मगर कई लोग इंतजार किए हैं। हालेलुया। आज दिन ऐसे ही हमारे जीवनों में भी हम इंतजार कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद है कि वो हमारे समय में आ जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? हाँ, एक क्षण में रूपांतर होकर यीशु के साथ चलेंगे। नहीं तो नो प्रॉब्लम, हम इस धरती पर मर जाएंगे तो नो प्रॉब्लम। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो पहले कौन उठेंगे? हम ही उठेंगे। यस, हालेलुया। कब्रें खुल जाएंगे, कौन पहले उठेंगे? मुर्दे उठेंगे, रूपांतर होंगे, उसके बाद में जिए वो लोग उठेंगे। हालेलुया। ऐसा प्रभु ने सब कुछ अच्छा से रखा है, तो इसीलिए हम लोग खुशी से रहना चाहिए। यस, हालेलुया। वो उधर का बात सुनकर, इधर का बात सुनकर, न्यूज़ सुनकर डरने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है, हम लोग उद्धार पाए हैं। हालेलुया। हम हमारे विषय में डरने का नहीं, हमारे अड़ोस पड़ोस या हमारे घर के वालों के लिए हम लोग दुख से या उन लोगों के लिए बोझ से प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इजरायली लोग आने वाले हैं कनान देश को नाश करने के लिए। ये बात सुनकर कनान देश में जितने भी परिवार हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी जाति है, राजाएं हैं, ये सभी लोग कांपने लगे हैं कि क्या होगा अभी हमारा हालत। उसी समय में वहाँ एक परिवार तो बहुत आनंदित से और बहुत आशा से इंतजार कर रहा है। कौन है वो? राहाब की परिवार। हालेलुया। हाँ, अभी आने वाले हैं तो मैं क्या हो जाऊंगी? आज़ादी हो जाऊंगी। पहले बात है कि मैं आज़ादी हो जाऊंगी, ये मरने वालों की भीड़ में मैं नहीं हूँ। हालेलुया। मैं सोचती हूँ कि राहाब ऐसे अपने लोगों को छोड़ी नहीं होगी। हालेलुया। कितने बार जाकर उसने बोली होगी ना अपने लोगों को कि इजरायली लोग आने वाले हैं, मुझे वादा करके गए हैं, कौन मेरे घर पे रहेंगे? वो लोग ही बचेंगे। उनके दोस्तों के पास गई होगी, उनको फ्रेंड्स को बोली होगी कि देख तू आजा, हमारे घर पे आजा, मेरे घर में तू आके बस,
क्योंकि जल्दी से जल्दी वो लोग आने वाले हैं, हम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। हमारे घर पे जितने लोग हैं वही बचेंगे, बाकी लोग कोई भी नहीं बचेंगे। तो उनके दोस्त क्या बोलेंगे, ए पागल होगी, चल निकल यहाँ से, हम मर जाएंगे और तू बच जाएगी। आज दिन हमको ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, क्या आप स्वर्ग में जाओगे, हम नरक में जाएंगे? हाँ, पागल हो गए आप, बहुत ज़्यादा हो गया आपका। मेरी क्या बोलते मेरी मौसी की बेटी को एक बार मैंने बोली कि वो मूवी देख रही थी, उसने बोली, हे अनु आना ये मूवी देखना। पहले दिन तो देखती थी, बाद में मैं छोड़ दी। तो एक बार क्या हुआ था, उनके घर पे मैं गई थी, उनके घर पे जाने के बाद वो मूवी देख रहे थे, मैं उधर से निकल के फिर बाहर बैठी थी जाके, तो बुला रही थी, बार बार मुझे बुला रही थी, अनु अंदर आना, इतना अच्छा मूवी देख, तेरे फेवरेट हीरो है इसमें, तेरे फेवरेट हीरोइन है इसमें, आना, तो क्या बाहर बैठी है? तो मैंने आके बोली, मैं नहीं देखूंगी, मुझे मन नहीं है। तो वो बंद करके मेरे पास आके बैठी, क्या हुआ, क्यों नहीं देखती थी, क्या तेरे मन अच्छा नहीं है क्या? मैंने बोली नहीं, मुझे देखने का मन नहीं है, मैंने मूवी नहीं देखूंगी करके मैंने समर्पण कर लिए। मूवी देखा तो क्या होगा? मैंने बोली नरक में जाएंगे। क्या मूवी देखेंगे तो नरक में जाएंगे? अच्छा हम लोग नरक में जाएंगे क्या? क्या बाइबल में कहाँ है, दिखा, मूवी देखेंगे तो नरक में जाएंगे करके? तो मैंने बोली ये सब कुछ तुझे अभी मैं खुला बात नहीं कर सकती हूँ, मेरे मन ऐसा है, तुझे देखना है तो तू देख, मुझे क्यों जबरदस्त करती है, जा तू देखना है तो देख, मैंने ऐसे समर्पण कर ली, मैं नहीं देखूंगी, मेरा मन है ऐसा कि मैं नरक में नहीं जाना चाहती हूँ। तो फिर से वो भटक गई कि फिर से तो ऐसे बोलती है कि मूवी देखने वाले नरक में जाएंगे। तो ऐसे आज दिन आपसे बोलते हैं ना, कई वाद विवाद करते हैं हमारे लोग, है ना, कि वो क्यों नहीं करते, ये नहीं क्यों नहीं करते हो, ऐसे क्यों नहीं करने का, वैसे क्यों करने का, ऐसे नहीं करने का, है ना, हाँ क्या बाइबल में ऐसा लिखा है क्या, डांस करने से, ऐसा नाचने से ऐसा होगा क्या, वैसे हो? हाँ है दिखाऊंगी क्या, बाद में दिखाऊंगी। हालेलुया। मगर है, हमारे टाइम बर्बाद नहीं करें। मूवी देखने से क्या मिलेगा, बोलिए कोई, कुछ मिलेगा क्या आपको? 1000 रुपया मिलेगा, आपका ही पैसा लगाना पड़ेगा, है क्या नहीं? हालेलुया। और एक बात लिखी गई है कि अल्लरि तो कुड़ी ना आट पाटलू, तेलुगु बाइबल में, हाँ हिंदी में क्या लिखी होती है कि मौज मस्ती है, बाइबल में लिखा है, आपने पढ़े हैं, एफएससियों का किताब, हाँ एफएससियों का किताब में है वो बात, एक बार खोलेंगे। मेरा विषय ये नहीं है, मगर पवित्र आत्मा बताया है तो एक बार निकाल के देखेंगे क्या हो गया। हाँ, इसमें ये गलतियों की किताब में भी है वो बात, गलतियों का पत्र उसका 5 का देखिए, 5 का शरीर के कार्यों के बारे में वहाँ लिखी होती है ना, उस शरीर के कार्यों में एक 20 से पढ़िए, 5 का 20 से पढ़िए। हाँ हाँ, टोना, भेद, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदर्भ, डाह, मतवालापन। हाँ, क्या 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 क्या, लीला क्रीड़ा मतलब क्या होती है? लीला क्रीड़ा कोई बोल सकते हैं, उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं? लीला क्रीड़ा मीन्स, हमारे तेलुगु बाइबल में अच्छा से लिखी होती है, अल्लरितो कूडिन आटपाटलु। अल्लरितो कूडिन आटपाटलु मीन्स मौज मस्ती से किया हुआ, मौज मस्ती मतलब मौज मस्ती से किया हुआ गाना और नाचना। आट पाटलु, आट पाटलु मीन्स नाचना, कूदना, गाना गाना, मौज मस्ती से मतलब व्यर्थ से, व्यर्थ बातों से, व्यर्थ विषयों से नाचना कूदना, इसे कहते हैं अल्लरितो कूडिन आट पाटलु। आप हमारे तेलुगु बाइबल में, हिंदी बाइबल में क्या लिखी गई है? लीला क्रीड़ा। बहुत सिंपल में दे दिया है। लीला क्रीड़ा का मतलब भी हम नहीं जानते सही रीति से, मगर लीला क्रीड़ा का मतलब ऐसा होता है कि व्यर्थ रीति से हमारे समय को बर्बाद करना, व्यर्थ रीति से हमारे बातों को बर्बाद करना, व्यर्थ रीति से हमारे सोच विचारों को बर्बाद करना, व्यर्थ रीति से हमारे शरीर को हाँ कुछ बातों में लगाना। यस, हालेलुया। इसे कहते हैं। इसके वजह से उस समय के लिए तो आनंद मिलती है, मगर बाद में का शाश्वत आनंद है क्या उसमें? नहीं है।
शाश्वत आनंद किसमें है, उसे हमें ढूंढ कर चलना जरूरी है। हालेलुया। तो ऐसे ही हम राहब को देखेंगे तो उसने बोला है तो अपने लोगों के पास, अपने सहेलियों के पास, अपने परिवारों के पास, अपने भाई बहनों के पास जाकर वो बोलती रही होगी कि अरे जल्दी से जल्दी आप मेरे घर पे आके रहो, मेरे घर में बसो, क्योंकि क्या होने वाला है, इजरायली लोग आने वाले हैं, इस देश को नाश करने वाले हैं, तो इससे पहले जो मेरे घर में रहेंगे वही बचेंगे, बाकी कोई नहीं बचेंगे। हालेलुया। मगर उस समय में कितने लोग सुने हैं? नहीं सुने, नहीं सुने हैं, कोई भी नहीं सुने, उनके दोस्तों में से नहीं सुने हैं, उनकी अड़ोस पड़ोस कई लोगों को मैं विश्वास करती हूँ वो कई लोगों के पास जाकर ये सुसमाचार फैलाई होगी, कई लोगों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास। कौन? अभी देखो हमारे अड़ोस पड़ोस नष्ट हो रहा तो हम लोगों को अच्छा लगता है क्या? नहीं ना। यस, उनको भी ऐसा है, उनका लोगों को नष्ट नहीं होने के लिए वो भी बहुत कुछ ट्राई की होगी। उनमें से कई लोग ऐसे बोलते होंगे कि क्या हमारे देश को, हाँ हमारे भगवानों को छोड़कर तू क्या करनी चाहती है, तू वैसे ऐसे वैसे बहुत सारी बातें उनको भी सुनना पड़ा होगा, उनको भी बहुत सारे व्यतिरेक परिस्थिति आई होगी उस समय में। हालेलुया। उस समय में किसी ने भी नहीं सुना, मगर जब 7 दिन का वो लोग हालेलुया चक्कर लगा रहे थे प्रभु का संदूक की पेटी को लेकर, तभी तो उन लोगों को थोड़ा सा तो अंदर डर आके, अरे बाप रे, अभी इधर तो हमें पढ़े हैं कि डर आ गया उनके अंदर। ये डर से कुछ लोग जाके घर में, अभी तक पप्पा ने बोला नहीं आऊंगा मैं, मेरा देश, मेरा लोग, मेरे जाति सब कुछ छोड़कर तेरे घर में मैं बैठूंगा तो क्या नष्ट नहीं होगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता, मेरा राजा बहुत बल है, मेरा सेना को बहुत बल है, वो लोग नष्ट कर देंगे, वो कुछ नहीं कर सकते हमें। ऐसा तब तक बोला हुआ लोग भी ये बात सुनकर, अभी हमने पढ़े हैं 5वां अध्याय 1 वचन, ये बात सुनकर यॉर्दान नदी इजराइल लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या कर दिया है? दोबागा कर दिया। ये बात सुनकर उनके पापा और मम्मी को अंदर डर लगा होगा, अरे बाप रे वो लोग इधर तक आ गया, परमेश्वर उन लोगों के लिए क्या किया? दोबागा कर दिया। तो बाप रे, मेरी बेटी जो बात बोली है ये सुनकर थोड़ा मैं घर पे रहूंगा तो अच्छा बात है। ये बात सुनकर कौन आया होगा अंदर? अपने माँ बाप, भाई बहन, हाँ कुछ लोग आए होंगे। जब चक्कर लगा रहे थे उस समय में पहला दिन एक दोस्त आके बैठी होगी, दूसरा दिन दूसरा दोस्त आके बैठी होगी, तीसरा दिन तीसरा दोस्त आके बैठी होगी, ऐसा पूरा घर भर गया है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए आज का दिन हम सुसमाचार बता रहे हैं, हम सोचते हैं कि वो लोग नहीं सुन रहे हैं, हम सोचते हैं कि उन लोगों का कान नहीं खोल रहे, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगा। हम जिनके लिए प्रेयर कर रहे हैं फिलहाल के लिए, वो हमें ऐसा लग रहा हो कि वो लोग नहीं सुन रहे हैं, वो लोग कान नहीं खोल रहे, हृदय नहीं खोल रहे, मगर एक समय आएगा वो लोग जरूर अपने कान को खोलेंगे, जरूर अपने हृदय को खोलकर आपके सामने आके बैठेंगे कि ये परमेश्वर मुझे चाहिए ही चाहिए। हालेलुया। आशा को नहीं तोड़ना चाहिए हम लोग। यस हालेलुया। एक समय जरूर आएगा, हर एक के हृदय में एक समय आएगा, हर एक की जिंदगी में एक डर की बात आएगी कि तभी कौन उसकी डर निकालेंगे, तब कौन उसकी बंधन से उन लोगों को बाहर निकाल सकेंगे? केवल यीशु को छोड़कर और कोई नहीं है इस दुनिया में। हालेलुया। उनकी अंदर की डर वहां जाने के लिए राहब के घर में आके बैठे हैं कि क्योंकि राहब के ऊपर थोड़ा उनको विश्वास आया है। सच में हालेलुया। आज दिन हालेलुया हम सुसमाचार बताएंगे, हम बोलेंगे, नए लोगों को बताएंगे, वो लोग सुने या ना सुने, हमारे कर्तव्य है कि उन लोगों को बताने का, हम उन लोगों के लिए प्रेयर करेंगे। यस हालेलुया। एक समय जरूर आएगा, उस समय में जरूर वो लोग आएंगे। यस हालेलुया। मेरी दादी के विषय में मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरी दादी जितने घरों में जाकर वो सुसमाचार कभी भी नहीं बताई है। मेरी दादी कभी भी मुंह खोलकर हाँ मेरा यीशु ऐसा है, मेरा यीशु वैसा है, कभी भी उसने सुसमाचार किसी को नहीं बोली, मगर जिस घर में वो जाकर घुटने टेक कर प्रार्थना की है वो पूरा परिवार यीशु में आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। सच में मैंने देखी है, मैंने उन सारे बातों को याद की थी कि कितने लोगों के घर में वो घुटने टेक कर रोकर प्रार्थना की है, वो सारे परिवार यीशु में आज दिन है, उनके परिवार। हालेलुया। यस हालेलुया। मेरी जब हम लोग प्रभु में नहीं थे तभी मेरी दादी को बिल्कुल हम लोग बोला है तो उनका जो मार्ग है वो हमको अच्छा नहीं लगता था। वो घर पे प्रेयर करती तो आके मतलब कभी भी आती, दादी है ना, तो कभी कभी आती थी, आएगी तो घर पे प्रेयर करेगी तो मेरा पापा चिल्लाता था उनके ऊपर, तू घर पे बैठ के ऐसा रो रही है औरत होकर, हमारे घर में अच्छा नहीं होगा तू रोने की वजह से, ऐसा वैसे बहुत बातें उनको सुनाते थे। तो मगर वो फिर भी प्रेयर करती थी।
ऐसा उन लोगों ने बोला करके वो नहीं छोड़ती थी। वो जितना दिन रहती थी उतना दिन वो प्रार्थना तो करती थी, फिर उसके बाद में जाएगी तो फिर आएगी तो आएगी, नहीं तो नहीं, ऐसा होता था। तो ऐसे एक बार क्या हुआ था, मेरी छोटी चाचा के घर पे गई थी, छोटा चाचा के घर पे गई थी, हैदराबाद में रहता है। तो वहाँ छोटी चाची और उनका मायके का परिवार सब वहाँ ही रहते हैं। मेरी चाची की पूरा परिवार वहाँ ही रहते हैं। मतलब बोला है तो मेरी चाची की 5 बहनें हैं और उनके माँ बाप सब नज़दीक नज़दीक में ही रहते, एक ही एरिया में सब लोग रहते थे। तो वहाँ एक बार मेरी दादी गई थी। जाने के बाद मेरे चाची के घर पे भी वैसे ही प्रार्थना की। तो मेरे चाचा को बहुत गुस्सा आया, फिर उनसे चिल्लाया उन्हें, ऐसे नहीं प्रार्थना करने का मेरे घर पे, आप रो रो के प्रार्थना करते हो, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, यीशु का नाम यहाँ नहीं लेने का, आप ऐसे वैसे बहुत मेरा चाचा ने बोला। मेरे चाची ने भी बहुत उसके ऊपर भटक गई थी। फिर उसके बाद में मेरी चाची की मायके वाले ने इनको बुलाते हैं ना घर पे, आइए खाना खाने के लिए। वैसे गई, जाने के बाद एक दिन वहाँ रही, रहने के बाद वहाँ भी प्रार्थना की उसने, उनके घर में भी प्रेयर की। उनको भी बहुत गुस्सा आ गया था। मैं नानी बोलती हूँ उनको, ओ नानी को बहुत गुस्सा आ गया था कि मीनाक्षी तू ऐसा नहीं कर मेरे घर पे आके, मेरे दादी का नाम मीनाक्षी है, तो मीनाक्षी तू मेरे घर पे आके ऐसा नहीं कर, तू कभी भी आएगी ना ऐसा मेरे घर पे नहीं करने का, प्रार्थना नहीं करने का, यीशु का नाम नहीं लेने का, हमारा बहुत सारे पूजा पाठ है, ऐसे मेरे घर में नहीं करने का आप ऐसा। फिर मेरी दादी को बहुत दुख लगा, रोई थी उस दिन। फिर उसके बाद में कभी भी वो मरने तक कभी भी फिर वापस मेरे चाचा का घर पे और उनके परिवार में कभी भी नहीं गई। तो ऐसे अवस्था में बाद में मैंने देखी है कि जिसने बोली है मेरी चाची, उसकी मायके वाले सारे बहनें, 5 की 5 बहनें आज दिन उनके बच्चों, उनके पोता पोतियों के साथ प्रभु में है आज दिन। हालेलुया! सच में कितना बड़ा अद्भुत कार्य है। मैं देखती हूँ हैदराबाद में जाएंगे तो उनका खुद का कलीसिया है, खुद का कलीसिया है। जो जिसने उस दिन मेरी नानी बोली ना, नानी का बेटी का बड़ा बेटी का बेटा पास्टर है, खुद का कलीसिया है उनका, पूरा परिवार वही कलीसिया में जाते हैं, पूरा परिवार बढ़ जाता है उनका कलीसिया में। मतलब नाती पोती से लेकर सब जन, पुरुष बोलो मतलब दामाद बोलो, बेटियां बोलो, बेटियों का बेटियां, सब प्रभु के अनुग्रह से प्रभु में आके आज दिन आराधना कर रहे हैं। उनके बच्चों का शादियां भी प्रभु में होकर प्रभु का बच्चों से शादी हुआ है अभी। हालेलुया! उतना प्रभु ने कार्य किया है। हालेलुया! पहले उस परिवार में सबसे छोटी वाली प्रभु को विश्वास की थी, वो डर डर के मसीह में जाती थी, वो चुपचाप ट्यूशन बोल के वो कलीसिया में जाके बैठती थी वो। तो ऐसा वो उसका उद्धार हो गया था, बिना बोलकर बपतिस्मा भी ले ली थी मेरी चाची की बहन लास्ट वाली। तो फिर उसका फिर मतलब उसके बाद में पता चला कि वो चर्च में जा रही है, तो बहुत मारे थे उन्हें घर में बिठा कर ना, बहुत मम्मी पापा चारों बहनें सबको बुलाकर, बेटा नहीं थे उनके, सबको बुलाकर इतना मारे वो लड़की को कि नहीं जाने का, आइंदा तू जाएगी ना तेरे पैर हम टांगे तोड़ देंगे। फिर भी वो नहीं सुन रही थी, फिर भी वो कलीसिया में आती थी वैसे ही। कितना भी झगड़ा हुआ, कितना भी बोलो, कुछ भी बोलो, कैसे भी बोलकर घर में से निकल के चर्च में आ जाती थी रविवार को। तो प्रभु ने सच में ऐसा अद्भुत कार्य किया। उसकी मेरी नानी की दूसरा बेटी को दुष्टात्मा पकड़ लिया था उसके बाद में, तो बहुत कुछ उनके लिए करवाए थे, मगर कहाँ भी उसका दुष्टात्मा का छुटकारा नहीं मिल रहा था। तभी ये अरुणा मौसी बोलती हूँ, अरुणा मौसी ने बोली, देख एक बार मेरे कलीसिया में आओ ना, हाँ हमारे कलीसिया में पास्टर जी को प्रार्थना करवा लो ना, अभी तक आपने इतना घूमा है नहीं एक बार। तो उन्हें बोला नहीं, हम लोग कलीसिया में नहीं कदम नहीं रखेंगे, नहीं आने का हम लोगों को। तो ऐसा हम लोगों को हाँ लेकर जाना चाहती है क्या? तो मैं उसने बोले अच्छा आप कलीसिया में मत आओ, पास्टर जी को मैं घर पे बुलाऊंगी, उनसे प्रार्थना करवाओ बस। तो ओके, क्योंकि उसका दुष्टात्मा ज़्यादा बढ़ जा रहा था, तो ओके करके मान लिया। तो पास्टर जी को बुलाया, पास्टर जी आकर प्रार्थना किया, तुरंत उसी दिन उसको छुटकारा मिल गया था। हालेलुया! उस दिन से वो औरत जो दूसरा मौसी है वो प्रभु में बढ़ गई थी, वो प्रभु के ऊपर विश्वास लगाने लगी, वो कलीसिया में जाने लगी। फिर क्या बोलेंगे, अभी वो कलीसिया में नहीं जाएगी तो फिर से दुष्टात्मा का प्रॉब्लम हो। हालेलुया! तो वैसे करके वो बहुत प्रभु में बढ़ गई। ये लास्ट वाली से ज़्यादा वो आत्मिक जीवन में बढ़ने लगी है। पहले वही मारी थी मगर वही प्रभु में ज़्यादा बढ़ गई। उसके वजह से पूरा परिवार हिलाया गया है। हालेलुया! उनके माँ बाप बहनें, सभी बहनें, उनके पति, उनके बच्चे, सभी लोग विश्वास में आ गए थे, एक के बाद एक। पहले वही लोग हाँ बहुत क्या बोलते वाद विवाद करते थे, वही लोग प्रभु के अनुग्रह से आज दिन वहाँ जाएंगे तो एक त्योहार के जैसा रहता है। उनके घर में किसी के घर पे जाएंगे ना, सब लोग आ जाते हैं वहाँ, एक त्योहार के जैसा करते हैं।
हर रविवार उनके घर में एक त्योहार है। हालेलुया। हर रविवार उनके घर में एक त्योहार है। सब लोग अभी थोड़ा दूर दूर चले गए, मगर रविवार हुआ तो सब लोग कलीसिया में आते हैं, वहाँ खाना बना लेते हैं। वही लोग अच्छा से जॉब्स कर रहे हैं। एक डॉक्टर है, अभी लास्ट वाली प्रभु को विश्वास की ना, अभी उनके 2 बेटियां हैं। 2 बेटियों में एक डॉक्टर है, एक इंजीनियरिंग है। 2 बेटियां भी बहुत अच्छा से पढ़ते हैं वो दोनों। अभी एक डॉक्टर हो गई है, एक इंजीनियरिंग पढ़ रही है एक लड़की। मतलब प्रभु उनके परिवार में हर एक को अच्छा पढ़ाई, अच्छा जॉब, लाखों लाख कमा रहे आज दिन उनके बच्चे मेरे चाचियों का सब बच्चों उनके बच्चे। तो मतलब बोल रही हूँ कि प्रभु ने, एक औरत ने खड़ी हुई है प्रार्थना करने के लिए, एक लड़की खड़ी हुई है उस परिवार में प्रभु को विश्वास करने के लिए। आज दिन पूरा परिवार प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। एक बातों में नहीं, सब बातों में आशीष पाकर आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। कैसे है सब कुछ? एक ही एक विश्वास करने में है। हालेलुया। यहाँ राहब ने विश्वास की है कि उनकी विश्वास की वजह से उनका पूरा परिवार क्या हुआ है? बोलिए, उद्धार पाया है। हालेलुया। प्रेरितों का किताब निकालेंगे, प्रेरितों का किताब 16 का 31 पढ़िए। हाँ 189। उन्होंने कहा, हाँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये वादा है। तू विश्वास कर। कौन? प्रभु यीशु के ऊपर तू विश्वास कर। आज दिन जो कोई सुन रहे हैं उनको बोल रहे हैं प्रभु तू विश्वास कर। तू अकेले हुआ होगा, तू एक ही हुआ होगा, तू एक विश्वास कर। तेरे वजह से क्या होगा? तेरे घराना उद्धार पाएगा। परिवार का बारे में नहीं बोल रहे। परिवार में 5 जन 6 जन रहते हैं। घराना मतलब उनके भाई बहन सब उद्धार पाएंगे करके प्रभु का वचन लिखी हुई है। हालेलुया। आज दिन हम लोग अकेला हुआ होगा प्रभु को विश्वास करने वाले, मगर हम सही विश्वास प्रभु के ऊपर दिखाएंगे तो हमारे वजह से हमारे घराना उद्धार पाएंगे ही पाएंगे। हालेलुया। प्रभु का वादा नष्ट नहीं होता है। हालेलुया। प्रभु ने वादा किया तो वो पूरा होगा ही रहेगा। हालेलुया। तो इसके पहले कुछ प्रॉब्लम्स आएगा, कुछ समस्या आएंगे, कुछ परेशान आएगा, कुछ हमारे जीवन में व्यतिरेकता आएगा, फिर भी हम लोग हिम्मत से प्रभु के ऊपर विश्वास से खड़े होंगे तो ज़रूर हमारे परिवार का, हमारे घराने का उद्धार हम देख सकते हैं। हालेलुया। यस, राहब अकेला प्रभु को विश्वास की है, अकेला सही विश्वास प्रभु के ऊपर उसने रखी है। उसके वजह से उसने क्या किया है? निकालेंगे यहोशू की किताब, यहोशू की किताब 6वां अध्याय 7th chapter, yes 6th chapter 35 पढ़िए। यहोशू की किताब 6वां अध्याय उसका 27 है। हाँ ओके 25 सॉरी जी 25, हाँ 25 पढ़िए। और यहोशू ने राहब वेश्या और उसके पिता के घराने को वर्ण उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया और आज तक उसका वंश इज़राइल के बीच में रहता है। हालेलुया। क्या है? एक राहब ने विश्वास की, उसके वजह से उसका घराना मतलब उनके सभी जन विश्वास में आए और आज भी वो लोग क्या है? इज़राइलों के बीच में रह रहे हैं। हालेलुया। उनकी वंश इज़राइल के बीच में रह रहे हैं, मतलब उद्धार में आकर प्रभु में रह रहे हैं। आज दिन विश्वास करने वाले हम अकेले हुए होंगे, सही विश्वास सही भक्ति हम करेंगे, सही रीति से प्रभु की ओर देखेंगे तो इसके वजह से केवल हम ही नहीं, हमारा परिवार घराने हमारे जितने भी हैं वो सभी लोग उद्धार पाकर प्रभु में आएंगे। हालेलुया। ऐसे खड़े हो जाएंगे। यस हालेलुया। लोग सुन रहे या नहीं सुन रहे, हमारे घर वाले सुन रहे या नहीं सुन रहे, हमको बोलना हमारा काम है।
राहाब ने जाके बार बार बोली होगी, बार बार उनके पप्पा के पास जाके बोली होगी, उनके भाइयों से जाके बोली होगी, उनके माँ के पास जाके बोली होगी, उनके बहनों के घरों में जाकर बोली होगी, वो बार बार जाके बोली होगी, आओ मेरे घर में, आओ मेरे कमरे में, आओ मेरे घर में आके बसो, नाश होने का समय निकट है, नाश होने का समय निकट है, इजरायली लोग आ रहे हैं। उस समय में कोई सुने नहीं होंगे, मगर वो बोलने की वजह से, वो आशा रखने की वजह से, वो विश्वास करने की वजह से, राहाब विश्वास करने की वजह से उनका पूरा घराना उद्धार पाया है। एक जेल का अधिकारी उद्धार पाने की वजह से उनका पूरा परिवार घराना उद्धार पाया है। एक जक्कई उद्धार पाने की वजह से उनका पूरा परिवार उद्धार पाया है। आज दिन हम अकेले हम सोच रहे होंगे कि कभी मेरा परिवार उद्धार पाएगा, कभी मेरे भाई उद्धार पाएंगे, कभी मेरे माँ बाप उद्धार पाएंगे, कभी मेरे बहनें उद्धार पाएंगे। विश्वास आप रखो, विश्वास प्रभु के ऊपर आप रखो, जरूर वो लोग उद्धार में आएंगे ही आएंगे। विश्वास के साथ प्रभु के सामने उन लोगों के लिए विनती करो, उन लोगों के बारे में प्रार्थना करो, विश्वास के साथ जरूर उद्धार की कार्य परिवार में होगा, घराने में होगा। कितने लोग आज इन उद्धार की, हालेलुया, उद्धार के विषय में परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रार्थना करो, विश्वास से करो। राहाब अकेली, सब देश में डर छाया गया है, पूरा देश में देश के लोग कांपने लगे हैं, मगर केवल एक औरत और उनका परिवार आनंदित हो रहे हैं कि हमारा छुटकारा नजदीक है, हम बचने वाले हैं, हम नष्ट नहीं होंगे। यस हालेलुया। आज दिन हम लोग विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे कि मैं नष्ट नहीं होंगी, मेरे परिवार नष्ट नहीं होगा, मेरा घराना नष्ट नहीं होगा। यस, उद्धार मिलेगा ही मिलेगा। यस, क्योंकि प्रभु का वादा है, तुम विश्वास रख प्रभु के ऊपर, तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। यस, ये प्रभु का वादा जरूर हमारे जीवन में पूरा होगा, यीशु के नाम से हालेलुया। पप्पा धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज की वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बातें किया है, हम विश्वास रखते हैं प्रभु, हम विश्वास रखते हैं कि हमारे परिवार उद्धार पाएंगे ही पाएंगे, हमारे घराना उद्धार पाएगा ही पाएगा। प्रभु यीशु मसीह तू कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, आमेन। हालेलुया हालेलुया।